हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे गेट और सीएसआई नेट के फूरियर सीरीज के वो क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको सॉल्व करने के बहुत छोटे मेथड्स बताऊंगा आपको जिससे कि वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। साथ ही साथ किस पैटर्न पे फूरियर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं और मैं ये कह सकता हूं आपको, अगर आप मेरी तीनों फूरियर सीरीज की वीडियोस देख लेते हो तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं और कितने आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये क्वेश्चन जो हमारे सामने दिया रखा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास दो फंक्शंस दे रखे हैं f1x और f2x। f1x हमारे पास दे रखा है sin स्क्वायर x और f2x हमारे पास दे रखा है cos स्क्वायर x। हमसे कहा गया है कि भाई इसके कोफिशिएंट्स निकाल दो। कोई लिमिट नहीं दी गई, कोई इंटरवल नहीं दिया गया, कोई फंक्शन नहीं दिया गया। फंक्शन मतलब कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं दिया गया, दो अलग अलग फंक्शंस दे रखे हैं। तो अब आप कोफिशिएंट्स कैसे निकालोगे? तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए सबसे पहले आप फूरियर सीरीज से फैमिलियर होने चाहिए। फूरियर सीरीज हमारी क्या होती है? a0/2 प्लस a0/2 प्लस समीशन ऑफ an cos nx और समीशन ऑफ bn cos sin nx। ओके, ये है हमारी फूरियर सीरीज। तो एक बार हमेशा याद रखना, फूरियर सीरीज का कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आपको ये याद है कि ये फूरियर सीरीज बनती कैसे, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो आराम से, उसका कोई लोड की बात नहीं। अब मैं यहाँ पे एक मजे की बात बताता हूँ आपको, जरा ढंग से देखिए। ये जो दो फंक्शंस दिए गए ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्यों दिए गए कि आप यहाँ पर इसी में उलझ जाओ कि भाई ये फंक्शंस दे रखे हैं तो अब इनके लिए कोई ना कोई लिमिट चाहिए होगी, कोई ना कोई इंटरवल चाहिए होगा, तब जाके इनसे फूरियर सीरीज निकल सकती है। लेकिन अगर आप इन फंक्शंस को ढंग से देखो, जैसा कि मैं देखूं साइन स्क्वायर एक्स को, तो क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और फिर अगर जब मैं इसको चेंज करूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, बन गया। फिर अगर मैं cos स्क्वायर एक्स को चेंज करता हूं ये प्लस में, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब जरा इस सीरीज को इन दोनों टर्म से कंपेयर करके देखो। आगे इन दोनों की कितना, a0/2 सॉरी 1/2 जो कि कांस्टेंट है, जो कि हमारी फूरियर सीरीज में कौन सी टर्म कांस्टेंट होती है? a0। इसका मतलब मेरा जो a0 का वैल्यू है वो कितना आ गया? 1/2 आ गया। आपकी बात समझ आ गई? a0 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 1/2 आ गई। बात खत्म हो गई। समझ आया आपको? अच्छा देखो, मैं 1/2 नहीं लिखूंगा क्योंकि 2 यहाँ ऑलरेडी है। ध्यान रखना, ये 2 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो मैं 1/2 नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा सिर्फ 1। ठीक है, क्योंकि हमें a0 की वैल्यू चाहिए और हमारी फूरियर सीरीज में a0/2 पूरी वैल्यू, तो a0 की वैल्यू तो 1 आ गई। लेकिन ऑप्शंस में a0 तो पूछा ही नहीं गया। पूछा क्या है? a2 b2 ये सब दे रखे हैं। तो भाई हमको कैसे पता चलेगा इन चारों में कौन सही? तो जरा ढंग से देखो, अब ऑप्शंस को देखो, a2 b2 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 a2 a2 b2 b2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हो गया 2 का मतलब हो गया सेकंड टर्म। तो आप जरा ढंग से देखो, सेकंड टर्म का मतलब हो गया n बराबर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो अब देखो, यहां भी n बराबर 2 है, यहां भी n बराबर 2 है, तो इसका मतलब ये जो टर्म्स है वो क्या है? सेकंड टर्म्स है। सेकंड टर्म्स है। कंपेयर कर लो इनको, देखो इसको इससे कंपेयर करो और इसको इससे कंपेयर करो, कंपेयर करके देखो, ये टर्म ये टर्म, तो ये 2 ये 2 ये 2 तो ये 2 कंपेयर हुआ। तो इसका मतलब पहले वाले फंक्शन के लिए a21 यानी कि पहले वाले फंक्शन के लिए a2 का कोफिशिएंट कितना होगा? 1/2 और दूसरे वाले फंक्शन के लिए a2 का कोफिशिएंट कितना होगा? 1/2। ये माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, क्योंकि देखो cos के आगे का जो नंबर होता है वो क्या होता है? an होता है ना, an होता है, और n की जगह हम अभी कितना रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं। इसका मतलब इसका कोफिशिएंट a2 की वैल्यू माइनस का 1/2, तो आ गया आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से ट्रिकी आते हैं, तो इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इसके अंदर कोई सीरीज नहीं लगेगी, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, आपको सीधा सीधा सीरीज लगाकर कंपेयर करना है, और ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम।
अगला मेरा जो क्वेश्चन है वो दे रखा है f ऑफ x 3 - 3 0 से x 5 -5 से x 0 और हमसे यहां पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो आपके पास सिर्फ कोसाइन की टर्म आएगी, कोसाइन टर्म ओनली, या आपके पास बोथ साइन एंड कोसाइन टर्म आएगी, या फिर सी सिर्फ साइन टर्म आएगी, या फिर डी साइन टर्म तो आएगी एंड नॉन जीरो कांस्टेंट, साइन की टर्म आएगी और एक नॉन जीरो कांस्टेंट आएगा। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो जरा चेक करते हैं। बिल्कुल चेक कर लेंगे। तो देखो यहां पर एक मजे की बात मैं बता देता हूं, ठीक है। कि अभी यहां पर हमको चेक करके देखना होगा कि यार जो हम सीरीज बनाएंगे उनमें इन चारों में कौन सा आएगा। तो हम सबसे पहले ए नॉट निकालते हैं। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ ए नॉट कैसे निकलता है, तो आप वहां जाकर देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ अपना टाइम बचाने के लिए। सो 1/L -3 से 3, और यहां पर कितना आ जाएगा, आप यहां पर आप L ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखो यहां पर 0 पे चालू और 0 पे ही खत्म है, मतलब माइनस लिमिट और प्लस भी लिमिट 0 पे दे रखी है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट 0 ही दे रखी है। सॉरी मैंने यहाँ 3 लगा दिया। तो इस चीज का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पर कोई 0 ना लिखे, ये मैंने लिखा आपको बताने के लिए कि नहीं लिखना है। तब आप क्या लिखोगे सर, 1/L -L से L। इसको जनरल फॉर्म में ही करेंगे, इस क्वेश्चन को जनरल फॉर्म में करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि लिमिट 0 से 0 को पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में लिखेंगे 1/L -L से L 3 dx, ठीक है, माइनस का 3 dx। चलो इसको ऐसे नहीं लिखते ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, नहीं तो बहुत ज्यादा। इसको मैं और छोटे तरीके से लिख देता हूँ। कैसे लिख देते हैं? कुछ नहीं करना, अगर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही तो आप इसको और छोटे तरीके से लिख दो। कैसे लिख देंगे? पहले आपको बस इसका जनरल फॉर्म याद रखना। सॉरी ए नॉट है 1/L। अब L हमें पता नहीं है तो L को छेड़ना मत, L हमें पता नहीं है तो L को छेड़ना मत, ठीक है। सो L -L से L fx dx। पहले आप इस फॉर्म में याद रख लें, पहले जनरल फॉर्म को याद रख लें। अब सर वैसे तो -L से L लोअर लिमिट अपर लिमिट होती है, लेकिन यहाँ दोनों ही 0 है, तो इसलिए इसको छेड़ना नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो 1/L को तो छेड़ेंगे नहीं, इसको इस लिमिट में तोड़ लेते हैं। 0 5 3 dx माइनस 1/L 5 से 0 माइनस 3 dx। ओके, ये माइनस बाहर आ गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, यानी इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो आपके पास आंसर आएगा 0। आपके पास आंसर कितना आएगा? 0। यानी कि ए नॉट कितना आ गया हमारे पास? 0 आ गया। तो ए एन निकालते हैं। ए एन भी कितना होगा? एल को एल ही रहने देंगे, इसको मैं डायरेक्ट इसी फॉर्म में 0 से 5 3 cos n pi x अपॉन एल, ये जनरल फॉर्म याद रखिएगा। 1/L -5 से 0 cos n pi x अपॉन L dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करोगे तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें पिछली वीडियो में बता चुका हूं मैं, इनके इंटीग्रेशन को कितने फास्ट तरीके से कर सकते हैं और फटाफट कैसे होते हैं, तो ये मैं बता चुका हूं। तो ये मैं वीडियो को छोटा करने के लिए कर रहा हूं ताकि मेरा आंसर आसान से निकल जाए। तो देखो ए नॉट 0 और ए एन 0, ये दोनों हो गया, बात खत्म। चलो, तो हमारे पास 2 आ गए, ए नॉट भी आ गया और ए एन भी आ गया। ये छोटे मोटे इंटीग्रेशन से ही आप खुद ट्राई करें ताकि मेरा वक्त भी बचे और आपका वक्त भी बचे। और पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं बहुत छोटा तरीका के इंटीग्रेशन को बहुत छोटे तरीके से कैसे कर सकते हैं आप, और वो भी बहुत आसान तरीके से, सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर। आपको ज्यादा लंबा इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता, बहुत छोटे से भी इंटीग्रेशन निकल जाता है। अब हमारे पास देखो 2 टर्म्स तो कितने आ गए? 0 आ गए, यानी कि ए नॉट 0 आ गया और ए एन 0 आ गया। देखो ए नॉट का 0 होने से कुछ मतलब नहीं, वो था नहीं था उससे फर्क नहीं पड़ता। ए एन का 0 होने से मतलब है कि कॉस की टर्म तो नहीं आएगी, बात खत्म। सिर्फ
और बोथ साइन और कॉस की टर्म भी नहीं आएगी, क्योंकि कॉस तो है ही नहीं, तो साइन के होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो ऑप्शंस तो कैंसिल हो गए, बचा कितना सिर्फ सी और डी। चेक करते हैं। अब बी एल निकालते हैं, तो बी एल निकालने के लिए 1/L, 1/L, ओके। क्वेश्चन एकदम से चल रहा है। 1/L, 0 से 5 3 साइन n पाई x/L dx -5 से 0 p साइन n पाई x/L dx। हो गया। चलो अब अगर इसका आप सॉल्व करोगे तो मैं 1/3/L, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का cos n पाई x/L और L/n पाई 0 से पाई। ठीक है, ये वाले मैं करवाऊंगा, जो जो जीरो हो रहे होंगे ना उनको मैं फटाफट लिख दूंगा ताकि उन पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जो पूरे सॉल्व करना जरूरी है उनको करेंगे। ये माइनस का 3 में बाहर ले लूं तो ये भी आ गया cos n पाई x/L L/n पाई -5 से 0। अब जरा इस चीज को ढंग से देखो, हाँ यहाँ भी L आएगा। अगर आप 5 रखते हो तो बनेगा cos 5 पाई 5n पाई अपॉन L, L/n पाई। और अगर आप 0 रखते हो तो ये माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास बचा है कितना, सिर्फ L/n पाई 3/L। फिर आप 0 रखते हो लिमिट तो ये बचेगा L/n पाई। और अगर आप यहां पर रखते हो तो ये प्लस cos 5n पाई अपॉन L, ये बचा। अब जरा इस चीज को मजेदार तरीके से देखना, मजा आएगा आपको। ये मैं जल्दी जल्दी काट दूंगा। ये माइनस अगर इससे अंदर मल्टीप्लाई कर तो प्लस माइनस माइनस, मतलब ये माइनस की टर्म और ये भी किसकी होगी, माइनस की टर्म होगी। और ये प्लस की टर्म और ये भी किसकी होगी, प्लस की टर्म होगी। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर एक छोटा सा काम कर देते हैं, ये जो L है ना इसको उड़ा देते हैं। इस L को उड़ा देने से हमें एक छोटा सा फायदा ये मिलेगा कि हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके। इस L को उड़ा देने से हमें ये फायदा मिलेगा कि हमारा काम आसान हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, ओके, 0 से लिमिट। बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। देख लेता हूँ कोई गलती तो नहीं होगी, कोई छोटी मोटी सी मुझसे। cos n पाई माइनस का L और n पाई प्लस ओके, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, अब अगर यहां पर कोई गलती, अच्छा सॉरी, ये मैंने कहा ना यहाँ छोटी सी मिस्टेक होगी, L/n पाई, ये थोड़ा छोटा मोटा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो अब पहले देखते हैं इसमें से कुछ कट रहा है या फिर हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। -0, 0 की जगह रखा तो माइनस का L/n पाई, ओके। फिर माइनस माइनस प्लस, कॉस माइनस को गैप कर लेता है। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, ओके। 3/L। अब इसमें से देखो L कॉमन लेकर L को काट सकते हैं, कट गया तो ये L वाला झंझट हमारा खत्म हुआ। 3 और n पाई को बाहर ले लेते हैं तो बचा कितना, माइनस का cos 5n पाई अपॉन L प्लस 1 माइनस माइनस, अभी माइनस माइनस प्लस तो बचा कितना 1, और ये प्लस माइनस माइनस बचा कितना 1/n पाई, सॉरी 1, कॉस आएगा ना, ये कॉस आएगा, सॉरी, कॉस 5n पाई L। ठीक है, मुझे थोड़ा सा कोई मिस्टेक लग रहा है लेकिन शायद नहीं, चलिए सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। तो इस चीज को ढंग से देखिए, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, मेरी तरफ से हो गई हो तो आप बता दीजिएगा। माइनस माइनस प्लस, ये प्लस, ठीक है। यहाँ पर
ये टर्म आ गई, 1 पाई n पाई कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ सिर्फ ये बचा, यहाँ सिर्फ 1 बचा, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ठीक है, ये कितना आ गया, ठीक है, ओके, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओके ठीक है, चलो ये बात आपको याद रखनी है। तो अब इसमें से देख लो, जो जो जुड़ रहा है उसको जोड़ लो, तो बाहर आ गया 6n पाई, ये दो हो जाएंगे, दो कॉमन ले लेते हैं, तो बचा कितना, 1 माइनस कॉस 5n पाई अपॉन l, ये बचा। तो ये हमारे पास में bn की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो सीरीज पूछी है और हमें अभी चेक भी करना है कि सीरीज के अंदर सिर्फ साइन की टर्म आएगी या एक कांस्टेंट टर्म भी आएगी, वो हमें अभी देखना होगा, वो अभी हम देखेंगे, अभी हमें पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा, उसको देखने से बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ठीक है। सो fx, अब हमारी सीरीज सिर्फ साइन की वजह से हो रही है, तो n पाई x अपॉन l, ठीक है। चलो तो मैं देखता हूं भाई, 1 माइनस कॉस 5n पाई अपॉन l, और मेरे पास में 6 बाई n पाई बाहर है, मैंने लिखा नहीं गलती से, साइन n पाई x अपॉन l। चलो n बराबर, सॉरी, n बराबर 1 रख के देखते हैं, तो n बराबर 1 रखोगे तो cos 5 पाई की वैल्यू होती है माइनस का 1, तो ये 6 पाई माइनस माइनस 1 अपॉन l, और cos n पाई की वैल्यू होती है 0, cos n पाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 आती, नहीं सॉरी l है ना, इसका ध्यान है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 0 नहीं रखेंगे, यहाँ लिमिट चेंज मत करना भाई, n बस रख देना, पाई x बाई l, ये x के हिसाब से सब कुछ होगा, x भी तो पढ़ा है ना, ओके ठीक है। तो ये हमारे पास पहला टर्म आया सीरीज का, n बराबर 2 रखो तो ये कट जाएगा, तो 6 बाई 2 पाई, यहां रखोगे तो प्लस, ये माइनस का आएगा साइन 2 पाई x अपॉन l। इस तरीके से आपके पास सीरीज के टर्म आएंगे, और जरा एक चीज ढंग से देखिए, इसमें सिर्फ साइन की टर्म आ रही है और साथ के साथ ही कांस्टेंट आ रहा है, अच्छा कांस्टेंट ये नहीं, कांस्टेंट ये है 6 बाई पाई, ये कांस्टेंट हमेशा आ रहा है जो कि एक नॉन जीरो है। आप ढंग से देखो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी आप करोगे इसको, जीरो कभी जिंदगी में नहीं होगा। तो ये थोड़े से इंटीग्रल थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, एक चीज बहुत इस क्वेश्चन के अंदर देखने लायक थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मैंने लाया इसको, क्योंकि यहाँ पर लिमिट 0 से 0 दे रखी थी, तो यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है, इसके एल की जगह साहब क्या रखोगे, तो ध्यान रखना ऐसी जगह पर एल को खुला छोड़ दो, उसको छेड़ो मत, उसको रहने दो, अदरवाइज बहुत बुरे कंफ्यूज हो गए। मैं जब क्वेश्चन कर रहा था तब मैं भी हुआ था कंफ्यूज कि भाई यार एल की जगह कैसे रखेंगे, क्या रखेंगे, तो एल को छेड़ना ही मत, एल अपने आप कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, बस क्वेश्चन के अंदर कहीं रह जाएगा। तो आप इसको जरा ढंग से देखो, तो कॉस की टर्म तो निकल गई, आप जैसे जैसे वैल्यूज रखोगे कॉस की कोई टर्म नहीं आएगी, आएगी किसकी, सिर्फ साइन की टर्म और नॉन जीरो कांस्टेंट। तो ये दो क्वेश्चन हमारे कवर हुए, ये मैं बहुत धीरे धीरे इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है कि किस पैटर्न पे आपको गेट और सीएसआई नेट में क्वेश्चन पूछ सकता है, और फिर वहां अगर आप कंफ्यूज हुए तो आप मेरी वीडियोस के अंदर आके नीचे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, 2 माइनस मोड ऑफ एक्स, सो माइनस के 2 से 2 हमारे पास इंटरवल दे रखा है, हमसे बोला गया है कि भाई a3 की वैल्यू निकाल दो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो a3 बोला है ना, a3 बोला तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि a3 b3 विद इनके हाथों हाथ इनको कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लगाओ पहले an का, माइनस l से l f ऑफ x dx, ओके, तो l कितना आएगा 1/2, 2 आएगा, मैंने बताया माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट पे 2 कर दो, माइनस के 2 से f ऑफ x कितना आएगा 2 माइनस x cos n पाई x अपॉन l कितना आ गया 2 dx, ये हो गया। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दो और a3 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। चलो
अब A3 का मतलब है कि n की जगह आपको कितना रखना, 3 रखना। A3 का मतलब यही है कि n की जगह आपको कितना रखना, 3 रखना। तो n कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, ठीक है सर। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ 0 से 2 लिमिट में, तो ये 2 आगे आ जाएगा। ये 2 माइनस एक्स है, इसको छेड़ेंगे नहीं, तो बचा कितना, 3 पाई एक्स बाई 2 dx। इस पूरे को देखो, ये तो कैंसिल हो गया, इसको साथ में लाते हैं, तो 2 0 से 2 cos 3 पाई एक्स बाई 2 माइनस 0 से 2 x cos 3 पाई एक्स बाई 2 dx। चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन करते हैं। इसका करेंगे तो कितना आएगा, 2 साइन 3 पाई एक्स बाई 2 2 बाई 3 पाई 0 से 2 माइनस। अच्छा इसके इंटीग्रेशन देखो, इसके इंटीग्रेशन में आइलेट लगाओगे आप, आइलेट मत लगाना, मैं पिछली वीडियो के अंदर भी ट्रिक बता चुका हूं कि ऐसा कोई इंटीग्रल आए तो आप डायरेक्ट ये वाला चीज इस्तेमाल करें। इसका ये प्लस से शुरू करेंगे, इसका होगा डिफरेंशिएशन, तो कितना आ गया 1, फिर अगला साइन माइनस का, फिर ये प्लस का। इसका करोगे तो इसका होगा इंटीग्रेशन, तो कितना साइन 3 पाई एक्स बाई 2 2 बाई 3 पाई, फिर इसका फिर से इंटीग्रेशन तो होगा माइनस का कॉस 3 पाई एक्स बाई 2 इंटू 4 बाय 9 पाई स्क्वायर, उठा के रख दो। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स साइन 3 पाई एक्स बाई 2 प्लस कॉस 3 पाई एक्स बाई 2 4 बाय 9 पाई स्क्वायर, लिमिट 0 से 2। अब रखो, देखो 0 से 2 यहां पर लिमिट रखनी, देखो 2 यहां रखोगे तो 2 से 2 कैंसल, तो बच्चा कितना, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 पाई, 3 पाई की वैल्यू 0 और इसकी कॉस की खुद की वैल्यू भी 0, तो ये 0 0 पूरा खत्म हो गया, एंड कर दो। चलो ये तो टर्म तो पूरी खत्म हो गई, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो ये टर्म पूरी खत्म हो गई, सॉरी 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 2 तो आएगा ना इसके साथ में, तो ये पूरी टर्म खत्म होगी, बचा कितना, सिर्फ ये। यहां पर भी देखो 2 रखोगे 0 रखोगे खत्म, साइन में तो 2 0 रखोगे तो वो बात ही खत्म होगी, तो सिर्फ कॉस वाली टर्म आएगी। तो कॉस में देखो 2 रखा तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचा कितना 4 बाई 9 पाई स्क्वायर कॉस 3 पाई, और कॉस में 0 की वैल्यू रखोगे तो 4 बाई 9 पाई स्क्वायर, सिर्फ ये बचा। अब कॉस 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1 होती है, तो मतलब ये टर्म माइनस की आएगी, माइनस में आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का, और ये भी किसका हो गया, प्लस का, तो बच्चा कितना 4 बाई 9 पाई स्क्वायर 4 बाई 9 पाई स्क्वायर, टोटल को जोड़ेंगे तो 8 बाई 9 पाई स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू है किसकी, A3 की, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े आसान तरीके से हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे हिस्सों के अंदर हो जाते हैं, इसके अंदर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगला क्वेश्चन तो इससे भी ज्यादा आसान है लेकिन दिखने में बहुत हार्ड है बहुत आसान और दिखने में बहुत, नहीं मतलब है बहुत आसान और दिखने में हार्ड है, ये मुझसे थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो रही है आज। चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में आपके सामने दे रखा है कि भाई एट x इक्वल्स टू 0 फूरियर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, जहां पर हमारे पास fx दिया गया है 5 प्लस एक्स 0 माइनस पाई एक्स 0 0 एक्स पाई, और हमसे पूछा गया कि इसका फूरियर एक्सपेंशन क्या होगा, इसका फूरियर एक्सपेंशन क्या होगा, सिर्फ इतना ही दे रखा, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे रखा कि भाई x बराबर 0 पर इसका फूरियर एक्सपेंशन क्या होगा ये बता दो, सिर्फ इतना ही दे रखा और कुछ नहीं दे रखा। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत आसान है, एक कंडीशन याद रखिएगा, उसको कहते हैं डिरिचलेट कंडीशन, जिसके लिए हम ये कह देंगे कि भाई fx जो होता है ना पूरी सीरीज में पॉजिटिव x माइनस नेगेटिव x डिवाइडेड बाय 2। अब पॉजिटिव x नेगेटिव x नहीं समझ आ रहा है तो याद रखिएगा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, बस इतना याद रखिएगा। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, तो देखो राइट हैंड साइड तो मेरा क्या हो गया 0 हो गया क्योंकि पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव में क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड हो गया डिवाइड बाय 2, तो पाई प्लस एक्स बाय 2 बचा। हमसे बोला x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 रखो तो बचा कितना पाई बाय 2, यानी कि x बराबर 0 पर मेरा फूरियर सीरीज कितना होगा पाई बाय 2 होगा। इसको देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा हार्ड है लेकिन
है बहुत आसान। समझ आ गया? चलो, तो हमारा ये क्वेश्चन भी कवर हो गया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको टिक लगा ले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। एक क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर और भी था, ये मैं इतने सारे क्वेश्चन आप ही के लिए लेकर आया हूँ। ओके, आगे हैं वो क्वेश्चन। चलो, हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स पाई। ठीक है, और हमारे पास में दे रखा है कि आपके पास ये फंक्शन दे रखा है, उसमें इंटरवल ये है, और इसकी जो सीरीज बनेगी ना, यानी कि जो लास्ट का जो फूरियर सीरीज बनेगी वो ये दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखा हूं। यही तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट तब हो जाती है जब आपकी चॉइस गलत हो जाती है। चॉइस गलत हो जाती है सर, मतलब नहीं, समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट ढंग से देखो। एक्चुअली में ये क्वेश्चन दो क्वेश्चंस को साथ में लेके चलता है। पहला क्वेश्चन इसके अंदर बोला गया है कि भाई अगर आपके पास सीरीज ये बन रही हो, कौन सी, तो जो इसके आगे जो कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा। उसमें हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं, पाई स्क्वायर बाय 12, मैं यहां लिख देता हूं, बोर्ड की जगह बच जाएगी, पाई स्क्वायर बाय 12। सेकेंड ऑप्शन है माइनस का पाई स्क्वायर बाय 12। थर्ड ऑप्शन है पाई स्क्वायर बाय 4, और फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास में माइनस का पाई स्क्वायर बाय 4। तो भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो सीरीज है वो इन चारों में से किसके इक्वल है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में भी आएगा। तो देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चॉइस मैटर करना। तो पहले हम इसको सही थोड़ा ढंग से लिखेंगे, एफ एक्स की जगह ये यहां रखेंगे ये, और इस सीरीज को ऐसे इक्वल्स टू में लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और ये बहुत ही आसान है, सिर्फ दिखने में हार्ड है। आपकी चॉइस मैटर करेगी यहां पर, चॉइस। तो देखो चॉइस कैसे मैटर करेगी, तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन में आपके पास में ज्यादा से ज्यादा तीन ऑप्शंस होते हैं, सिर्फ तीन ही ऑप्शंस होते हैं, दिमाग में रखना इस चीज को, सिर्फ तीन ऑप्शंस होते हैं आपके पास में, या तो 0, या पाई, या पाई बाय 2। सिर्फ तीन ऑप्शंस, या तो 0, या पाई, या पाई बाय 2। 0, पाई, पाई बाय 2, दोनों में से। ठीक है, और मैं उसमें भी आपको डिफरेंशिएट करना, 0 का तो कोई लफड़ा है ही नहीं, लेकिन पाई और पाई बाय 2 का थोड़ा सा मैटर है, वो कैसा आएगा मैं भी समझाता हूं। अब जरा इस चीज को देखो, सबसे पहले मैं x बराबर 0 रख के देख रहा हूं, x बराबर 0 रख के देख रहा हूं, तो देखो 0 रखा तो ये 0, तो ये पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस 4 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, कॉस 0 की वैल्यू 1, और ये तो खत्म हो गया। अब जरा पाई स्क्वायर बाय 3 को इधर लेते हैं, ये माइनस में आ गया, इस 4 को नीचे ले लो तो ये 12 बन गया। अब बच्चे खुश हो गए होंगे, हाथों हाथ कहो आंसर आ गया, ऐसा नहीं है, चेक करना पड़ेगा। तो n बराबर 1 रख के देखो, तो माइनस का पाई स्क्वायर बाय 12, n बराबर 1 रखा तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। n बराबर 2 रख के देखो तो कितना है, 1 बाय 1 स्क्वायर। n बराबर 3 रख के देखो तो आया कितना, माइनस का 1 बाय 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है। n बराबर 4 रख के देखो तो ये आ रहा है। ठीक है, अब यहां से माइनस को उधर में भेज देते हैं, तो माइनस को उधर भेजा तो ये माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये प्लस का तो ये माइनस का। अब देखो ये सीरीज बन गई, और ये सीरीज किसके इक्वल है, पाई स्क्वायर बाय 12 के, इसका मतलब ये इक्वल में आ जाएगा। मजा आ गया, आंसर आ गया, बहुत जल्दी आ गया, सिर्फ चॉइस से 0, पाई या पाई बाय 2, तीनों में से एक रख के देखना। सर 0 रख के देखा, सबसे पहले 0 रख के देखना, क्योंकि कॉस की टर्म एक बन जाती है तो हमारे पास आंसर जल्दी आ जाता है। अब जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर आ गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन बोला गया ना, वो थोड़ा अजीब सा है, उसको जरा ढंग से देखना। सेकंड क्वेश्चन में, फिफ्थ के सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास सीरीज दे रखी है 1 बाय 1 स्क्वायर, 1 बाय 2 स्क्वायर, 1 बाय 3 स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, और हमसे बोला गया है ये किसके इक्वल होगी वो बता दो। तो भाई
ये क्या 2 पाई स्क्वायर के इक्वल होगी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या सिर्फ पाई स्क्वायर होगा। तीसरा ऑप्शन पाई स्क्वायर बाय 3 होगा। चौथा ऑप्शन पाई स्क्वायर बाय 6 होगा। हमें कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं करना, वापस वो के वही काम, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 3 4 बाय एन स्क्वायर 1 अपॉन एन कॉस एन एक्स समीशन ऑफ 2 बाई एन माइनस 1 की पावर एन साइन एन एक्स। जीरो रख के देखोगे, जीरो रख के देखोगे तो देखो लफड़ा, जीरो रख के देखोगे तो वो सीरीज बनेगी, वो वाली पिछली वाली सीरीज बनेगी, ये बात तो फिक्स आ गया। तो आप क्या रख के देखेंगे? अब हम रख के देखेंगे पाई, क्योंकि जीरो रखोगे तो वो सीरीज बनेगी और मुझे तो ये वाली चाहिए। फिक्स बात है, अगर आपने जीरो रखा तो पिछली वाली सीरीज बनेगी, लेकिन मुझे तो ये वाली चाहिए, तो आप रखेंगे पाई। लेकिन पाई का एक लफड़ा, अगर आप पाई यहां रखते हो और फिर यहां रखते हो तो ये बन रहा है, भारी मिस्टेक हो जाएगा यहां पर बहुत ज्यादा। पाई अगर 2 आ रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, ये बहुत कम में आती है, मतलब बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर 2x ऐसे दे रखे होते हैं, एक्स एक्स स्क्वायर इस टर्म में दे रखे होते हैं, बहुत कम क्वेश्चंस में होता है। अदरवाइज ज्यादातर क्वेश्चन में आपका एक सिंगल सा फंक्शन दे रखा होता है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है, लगाओ डिरिचलेट कंडीशन। डिरिचलेट कंडीशन क्या कहती है? राइट हैंड साइड यानी कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के लिए फंक्शन सेम ही रहेगा, ठीक है। अब हम यहां पर पहले रखेंगे माइनस पाई, देखिए ढंग से रखना, ढंग से देखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये है मेरा राइट हैंड साइड, ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड साइड के अंदर आप रखोगे प्लस पाई, क्या रखोगे? प्लस पाई। और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रखोगे माइनस पाई, तो यहां माइनस पाई रखोगे तो माइनस का, और ये माइनस पाई का स्क्वायर भी पाई स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे तो बच्चा कितना, पाई से पाई कैंसल, ये 2 पाई स्क्वायर, तो बच्चा कितना, सिर्फ पाई स्क्वायर। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, ये चीज आपको देखनी होगी, क्योंकि डिरिचलेट कंडीशन एक्चुअली वर्क की हमारी लिमिट्स पे करती है, कि जो राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास लिमिट दे रखी हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिमिट दे रखी थी उस पर वर्क करती है। तो इस चीज को ध्यान रखना, राइट हैंड साइड में हम रख रहे हैं प्लस का पाई और लेफ्ट हैंड साइड में हम रख रहे हैं माइनस का पाई, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। अब कुछ नहीं करना, आपके पास जो आंसर आया था कितना आया, पाई स्क्वायर आया था ना, उसको यहां रख दो उठा के, बस हो गया, बात खत्म, सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब पाई स्क्वायर बाय 3, इसको इधर ले लो, बचा कितना, 4 बाय एन स्क्वायर माइनस 1, यानी कि, और यहां पर x की जगह सर क्या रखोगे, x की जगह हम पाई तो रख रहे हैं, हमने अभी तो बोला x की जगह हम कितना रख रहे हैं, पाई रख रहे हैं, लेकिन यहां पर रखने पर हमारे पास पाई प्लस पाई स्क्वायर बन रहा था, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके किसको बना दिया, पाई स्क्वायर। तो cos n पाई, cos n पाई, और sin n पाई तो 0 होता है, बात ही खत्म। चलो अब यहां पर हमारे पास ये आया, जरा इस चीज को ढंग से देखिएगा, इसको इधर आया तो कितना हो गया, 2 पाई स्क्वायर बाय 3 4 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 की पावर है cos n पाई। इसको इधर भेजेंगे तो 2 से गया, 2 बार ये आया तो पाई स्क्वायर बाय 6 आया। अब यहां पर अभी तक हमारी वो सीरीज नहीं बनी है, नहीं बनी ना, तो रखो n बराबर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1, लेकिन cos n पाई की वैल्यू, cos पाई की वैल्यू भी कितनी होती है, -1, तो कितना आ गया 1, तो 1 का स्क्वायर। अब यहां पर आप चाहे कोई भी वैल्यू रख लो, आंसर हमेशा प्लस में आएगा, तो 1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, क्योंकि ये ऑड ऑड इवन बना देंगे, इवन इवन वापस इवन बना देंगे। आप इसमें वैल्यूज रख के देखना, तो ये सीरीज बन गई, और ये सीरीज किसके इक्वल है, पाई स्क्वायर बाई 6 के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरी नजर में, जो कि मुझे डिफाइन करना था डिरिचलेट कंडीशन को, कि अगर इस तरीके के फंक्शंस मेरे सामने कहीं पर उछल के आ जाए तो वहां पर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, 0 पाई या पाई बाय 2 रख के देखना। पाई बाय 2 के तो चांस ही नहीं बनेंगे, मैं जानता हूं, पाई बाय 2 के तो बहुत मिनिमम, मतलब 100 में से कोई एक चांस बनता है पाई बाय 2 का, लेकिन 0 और पाई में आपका काम हो जाएगा। तो ये दिमाग लगाना आपको पड़ेगा, 0 रख के देखेंगे तो कोई टेंशन की बात है, लेकिन अगर पाई रख रहे हो तो देखना फंक्शन कहीं ऐसा ना बने, क्योंकि अगर पाई की बात आएगी तो वहां पर इंटरवल जरूर गिवन होगा, फिर आपको डिरिचलेट कंडीशन लगानी जो कि मैंने अभी बताई, और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5।
और ये बहुत सारे आज जो क्वेश्चन लाया हूं सबके सब इंपॉर्टेंट, आज जो भी क्वेश्चन लाया हूं सबके सब एक से बढ़कर एक, सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब हमारे पास लिमिट है 0 से 2 पाई और इसका फूरियर रिप्रेजेंटेशन ऐसा दे रखा है। मजे की बात है, देखो इन्होंने फंक्शन यहीं पर दे दिया, इंफिनिटी n इक्वल टू 1, तो 4/n स्क्वायर कॉस एन एक्स माइनस 4π/n साइन एन एक्स। अब हमसे बोला है कि एट एक्स इक्वल टू 0, ये जो पूरी सीरीज है ना ये 2 पाई में कन्वर्ज हो जाती है। किसमें कन्वर्ज हो जाती है? 2 पाई के अंदर कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है, सॉरी 2 पाई स्क्वायर में कन्वर्ज हो जाती है। तो अब बताओ देन द वैल्यू ऑफ द सीरीज 1/n स्क्वायर n इक्वल टू 1 इंफिनिटी, ये किसके इक्वल होगा? अब ये क्वेश्चन दिखने में भयानक है और लेकिन है बहुत आसान। कैसे? इसमें सब कुछ यही दे दिया आपको। पहले बोला x बराबर 0 रख दो, तो x बराबर 0 रखोगे, ठीक है, जहां जहां x है वहां 0 रख दोगे, ठीक है। फिर उसने बोला जैसे ही आपने x बराबर 0 रखा, भाई साहब क्या रख दिया आपने, जैसे ही x बराबर आपने 0 रखा वो पूरी सीरीज 2 पाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, यानी कि ये पूरी सीरीज 2 पाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो रख दो भाई 4 पाई स्क्वायर बाय 3 समेशन इंफिनिटी n इक्वल टू 1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, और इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो खत्म, बात खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अब यहां पर आंसर आ गया, अब बस हो गया, ये सॉल्व हो गया, 2 मिनट का काम, अब तो सॉल्व हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। क्या था? ये समझना कि अगर आप x बराबर 0 रखते हो तो पूरी सीरीज कन्वर्ज होकर बन गई 2 पाई स्क्वायर के बराबर, यानी कि ये पूरी सीरीज, यानी कि ये वाला हिस्सा x स्क्वायर के नहीं 2 पाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कहां पर? x बराबर 0 पर, ठीक है साहब। इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओगे तो ये बनेगा 2 पाई स्क्वायर बाय 3, एलसीएम ले ला डायरेक्ट ही 4/n स्क्वायर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये नीचे आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 6, तो 1/n स्क्वायर समीशन n इक्वल टू 1 इंफिनिटी किसके बराबर हुआ? पाई स्क्वायर बाय 6। दिखने में भयानक क्वेश्चंस थे लेकिन थे कितने? रद्दी क्वेश्चन, आराम से हो गए। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपके लिए लेकर आया हूं, -1 0 1, जिसमें लिमिट है -पाई x माइनस पाई बाय 2 और फिर लिमिट है पाई माइनस का पाई बाय 2 x पाई बाय 2, फिर लिमिट है पाई बाय 2 x पाई। इसमें आपको ये बताना है कि फूरियर एक्सपेंशन क्या होगा कंप्लीट सीरीज बना के, तो मुझे बताइएगा जरूर। और एक मजे की बात बताऊं, यहाँ आपको एक पैटर्न पता चलेगा जब आप ये क्वेश्चन खुद करोगे, ठीक है। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन दिखने में भयानक होते हैं लेकिन सॉल्व आसानी से हो जाते हैं। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे। हो सकता है कहीं पर मैं छोटी मोटी मैंने मिस्टेक कर दी हो या मैं कंफ्यूज हो गया हूं, लेकिन ओवरऑल मैं ये जानता हूं इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत से अमेजिंग पैटर्न्स को बताया आपको कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, लंबी हो चुकी है जानता हूं मैं, लेकिन प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करना ना भूलें। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो होगी हमारी फूरियर सीरीज की, फिर उसके बाद हम फूरियर ट्रांसफॉर्म शुरू करेंगे। मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो।